ज़्यादातर लोगों को जब आप ये बिजनेस बताओगे ना, ऑनलाइन बिजनेस, तो मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ये कौन सी बिजनेस होती है। भाई मुझे समझ में नहीं आता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरा कोई एम नहीं है, मेरा मन नहीं करता है। तो यही सब सारे क्वेश्चन डाउट्स लोगों के आते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कश्यप और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा एम कैसे बना इस इंडस्ट्री में आने का और मैं किस पर्पज से आया। तो ये वीडियो लाइक स्टोरी टेलिंग हो सकती है ना, किस तरह से हम लोगों को बताएं कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया, किस लिए आया, और वो चीज़ें ना रियल स्टोरी बताओ यार, कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बताओ कि मैं ये वो XYZ जो भी होता है ना, तो एक रियल स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग से वर्क कर रहा था, जैसे पियोन की जॉब भी किया मैंने, ऑफिस बॉय की जॉब तो वो भी किया, उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर मैंने स्टार्ट किया फूड डिलीवरी बॉय का काम। तो मैंने वो काम स्टार्ट किया, बट काम करते करते एक चीज़ मेरे को रियलाइज हुआ कि यार देखो, फ्यूचर तो इसमें कुछ है नहीं, करियर तो है नहीं। हाँ, इसमें यह है कि डेली बेसिस पे घर का खर्चा, पेट का खर्चा चला सकती है। तो मेरे को एक चीज़ हमेशा रियलाइज हुआ और मैं कुछ ना कुछ ऐसा सर्च कर रहा था और बाकी चाह भी रहा था कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ। बट उसके लिए सबसे मेन फोकस क्या होता था कि पैसा, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो फिर मैंने ऐसे ही फिर उसके लिए ड्रॉप कर दिया, मैंने उसको भी बंद कर दिया कि बिजनेस या क्या करना है, पैसा होगा तो बिजनेस करूँगा ना, पैसा होगा बिजनेस करूँगा, बिजनेस के लिए आइडिया भी चाहिए, बहुत सारे नॉलेज भी चाहिए, है ना। तो उस तरह से क्या हुआ, फिर मैंने ऐसे अपना वर्क करना स्टार्ट किया, करते करते रहा। जब साथ से एक दिन ऐसा टाइम आया कि मैं एक जगह बैठा था और मेरे जानने वाली ये दोस्त एक ने कहा सिर्फ कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, क्या पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि यार पार्ट टाइम वर्क तो वैसे चाहिए। अब देखता मेरे पास, अब वो क्वेश्चन में भी अब जब मैं स्टार्ट कर दिया तो बहुत सारे लोग क्या है काम, क्या है, जब मैं लोगों को बताता हूँ तो क्या है काम, बता दो कुछ तो बताओ, बट मेरे दिमाग में ना उस टाइम कुछ नहीं आया। जैसे ही वो सामने वाले बोला मेरे को कि क्या पार्ट टाइम इनकम चाहते हो या पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, मैंने कहा क्या है। तो उसने सिंपल सी एक चीज़ बताया कि चलो एक सर से मिलवाता हूँ जो आपको इस काम के बारे में बता देंगे। तो वहाँ पे मेरा क्या हुआ कि मेरा मुंह वहाँ पे बंद हो गया। अब मैं क्या बोलूँ उनसे, क्या है काम, थोड़ी सी बता दो, क्योंकि अगर जो डाउट्स लोग आते हैं थोड़ी सी बता दो कैसे है क्या है। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर से मिलवा दो। नेक्स्ट संडे क्या हुआ, मैंने गया एक सर से मिलना और वो मेट्रो स्टेशन पे ही मिला था मैंने, है ना। तो वहाँ पे बैठ के बातचीत करी, ऐसा बिजनेस है, फॉरेन प्रोडक्ट्स है ना, जो 170 प्लस देश में चली और खुद की परचेजिंग हेड ऑफिस है दिल्ली में, है ना, इंडिया में, और खुद की ज़मीन से लेकर छत तक खुद की है सारा चीज़। जो वो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो खेतों से लेकर पेड़ तक खुद करती है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। तो ये सब सारी चीज़ें बताया और मैं जब काम कर रहा था उस टाइम मेरी पेमेंट कितनी 15-16 हज़ार ऐसी थी, है ना, ऐसी आती थी। और तो हुआ क्या, जब वो मेरे को बता रहे तो मेरा माइंड जो है ना उनके ऊपर नहीं था, मेरा कहीं और था। इससे पहले भी कुछ थोड़े खट्टे मीठे थे, पता नहीं IIC XYZ कंपनी। तो हुआ क्या कि उन्होंने मेरे को बताया और मेरा दिमाग कहीं और था, मैं समझा नहीं। तो नेक्स्ट संडे क्या किया मैंने, फिर ऑफिस गया, ऑफिस जाकर ऑफिस देखा मैंने तो कुछ मेरे को प्रोडक्ट्स परचेज किया और यूज किया। तो मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये कंपनी बढ़िया है और इसमें हम करियर बिल्ड कर सकते हैं। और जो कहते हैं ना खुद का बिजनेस, तो ये खुद का बिजनेस है। और मुझे इसमें लगा कि यार इस बिजनेस को मैं आज कर रहा हूँ और करते करते एक अच्छे लेवल पे जाऊँगा तो उस लेवल पे अचीव करूँगा। और भला मुझे ऐसा होता है कि कल को मैं रहूँ या ना रहूँ तो ये पोजीशन, लेवल, इनकम सेम हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी, हमारे बाद हमारे वाइफ को और वाइफ के बाद बच्चे को जाती। तो इससे बड़ा करियर क्या चाहिए आपको। तो मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया और इसको करने का। तो मैं इसे एज ए पार्ट टाइम कर रहा हूँ, एज ए करियर को लेकर के, करियर के लिए कर रहा हूँ, करियर बिल्ड कर रहा हूँ। क्योंकि लोग आजकल ज़्यादातर आते हैं
अरे कुछ होगा तो चलो कर लूँगा, नहीं होगा तो भी छोड़ दूँगा। तो आप इस तरह से एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, है ना। मेरा कोई एम नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने का, बट मैंने वो माइंडसेट बनाई, वो एम बनाया। जैसे लाइक एक आईएएस बनने के लिए एम बनाना पड़ता है, आईपीएस बनने के लिए एम बनाना पड़ता है, सीए करने के लिए एम बनाना पड़ता है ना। कोई ऐसे नहीं आया था बन गए कि हाँ भगवान ऊपर से भेज दिया कि हाँ जा बेटा तू आईएएस बनेगा, जा बेटा तू आईपीएस बनेगा, जा बालक तू सीए बनेगा, जा बालक तू कलेक्टर बनेगा, कुछ भी बनेगा। भाई एम बनाना पड़ता है। हमने अगर डॉक्टरी की है तो हमने एक एम बनाया कि डॉक्टर करना है मेरे को। जैसे मैंने कोई एम नहीं था, तो जब मैंने आया तो अकाउंटेंट्स की तैयारी की, अकाउंटेंट बनना था, बट मेरा एम अकाउंटेंट में देखा कि जॉब यार, जॉब तो वही एक लाइन है कि भूखे मरने नहीं देगी और तरक्की करने नहीं देगी। तो इसलिए मैंने उसको क्विट किया और मैं अपना एम बना लिया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है तो करना है और इसमें एक कैरियर बिल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने इस इंडस्ट्री में आया। बाकी अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हो, हमारे टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको नंबर डिस्प्ले पे शो कर रहा है या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ये स्टोरी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।